दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो 0.78% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था एंड 2450 रुपये के आसपास हमें कल के दिन रिलायंस क्लोज हो चुका है। देखिएगा हर एक दिन रिलायंस के अंदर दोस्तों कोई हमें मोमेंटम बिल्कुल भी दोस्तों आपको जनरेट नहीं हो रहा। वॉल्यूम्स हमें जितना पहले था उतना भी करंटली वॉल्यूम हमें डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन क्या हमें इस कंपनी को अंदर माल बेच के निकल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। करंटली जिस सिचुएशन आपने दोस्तों टाटा पावर की देखा होगा, जो सिचुएशन आपने टाटा पावर की देखा कि टाटा पावर एक लेवल्स के अंदर दोस्तों पिछले कुछ सालों से हमें फंसा हुआ था। कुछ सालों से कंपनी इस लेवल्स के अंदर फंसा हुआ था। ढेर सारे पॉजिटिविटी न्यूज़ आने के बावजूद भी हमें कोई तेज़ी हमें टाटा पावर के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। जब रिटेलर्स ने यहाँ पेशेंस खो के टाटा पावर को सेल किया, उसके बाद सडन हमें कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ और डायरेक्टली कंपनी ऑलमोस्ट हमें 190 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। 207 रुपये के आसपास हमने बाई किया और वो कंपनी करंटली आप देख सकते हो कौन से प्राइस रेंज के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। वैसी सिचुएशन दोस्तों आपको रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जेफरीज के द्वारा भी दोस्तों टारगेट बहुत ही गजब का दिया गया है। जेफरीज का ये मानना है कि जो रिलायंस 2450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वो कंपनी बहुत ही जल्द 3000 रुपीज़ के लेवल से हमें बहुत ही आसानी से हमें अचीव कर सकता है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा होता है, लगातार कंपनी कंसोलिडेट किया होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपको पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर तेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये क्या होता है, पेशेंस लोगों का टेस्ट करने का एक सोल्यूशन होता है। अगर इस टफ सिचुएशन के अंदर दोस्तों अगर आप बने रही, आपने इस कंपनी को होल्ड किया, तो वो कंपनी बहुत ही जल्द ब्रेकआउट करके एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न्स इस कंपनी के अंदर मिल सकते। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई आपको रिटर्न्स इसके अंदर नहीं मिलने वाला। ये कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो ही इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिएगा अपडेट्स हम लोग बात करेंगे, ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें रिलायंस इस कंपनी से रिगार्डिंग हमें नजर आ चुके हैं। एनवीडिया इंक्स पार्टनरशिप विद रिलायंस एंड टाटा टू ब्रिंग एडवांस एआई टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अभी एनवीडिया ने दोस्तों क्या किया है, टाटा के साथ एंड रिलायंस के साथ पार्टनरशिप किया है एआई को लेके। तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी एआई से रिगार्डिंग हमें काम करेगा उस कंपनी के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही गजब का हमें ग्रोथ नजर आएगा। क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है कि जो कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। मैन पावर को ये सेगमेंट रिड्यूस करने वाला है, और अगर दोस्तों मैन पावर रिड्यूस हुआ तो वहाँ कौन आएंगे? रोबोट्स आएंगे, टेक्नोलॉजीज आएगा, और वो जो 10 लोग काम करते थे वो सिंगल एआई हमें काम करेगा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से विथ हायर एक्यूरेसी से। तो बहुत सारे कंपनीज क्या कर रहा है, एआई के अंदर करंटली प्रेफरेंस कर रहा है, एआई के अंदर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्योंकि एआई कोई एक सेगमेंट के लिए बना हुआ सेक्टर नहीं है या फिर एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मेडिकल के अंदर भी है, ये हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी है, ये बैंक सेगमेंट के अंदर भी है। जितना हमें मैनेजमेंट वाला सेगमेंट होता है वो हर एक सेगमेंट के अंदर एआई यूज होने वाला है। तो जो हमें करंट बेसिस के पर पार्टनरशिप आपको नजर आया हुआ है, जिसका बेनिफिट हमें रिलायंस इस कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के पर आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, रिलायंस ग्रुप एंड अदानी ग्रुप लाइकली आर प्लानिंग टू सेट अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी आपको पता है कि बेसिकली इंडिया के अंदर हमें 3 से 4 बड़े ग्रुप से, लेकिन ये सभी के सभी ग्रुप्स एक सेगमेंट के अंदर दोस्तों ये निवेश करते हैं। जैसे कि आपको पता है इससे पहले कंपनी ने क्या किया है, रिलायंस ने एक तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी निवेश किया, अदानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी निवेश किया, एंड टाटा ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी निवेश किया। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आने वाले सालों में ग्रोथ नजर आने वाली है। अभी रिलायंस ग्रुप एंड अदानी ग्रुप बायोगैस के अंदर दोस्तों एंट्री करने वाला है, जिसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में इस सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, और इस सेगमेंट से रिलेटेड भी कंपनी को आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो वही कंपनी आपको रिटेलर्स को बेनिफिट दे देगी। इतने सारे दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स आने के बावजूद भी कोई हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया था। इससे पहले भी आपने देखा होगा रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट किया गया था, 8300 करोड़ के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया गया था। लेकिन फिर भी हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दोस्तों कोई हमें तेजी रैली बिल्कुल भी नजर नहीं आई। तो करंटली जो फेज हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर चल रहा है, एक आप ये बोल सकते हो कंसोलिडेशन वाला फेज हमें करंटली चल रहा है। इस फेज के अंदर हमें जो लोगों के ऑलमोस्ट जो जितना हमें
पेशेंस है वो यार टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अगर आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी वही रेंज के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आ रही है। बिल्कुल भी कंपनी का सेंटिमेंट्स हमें बियरिश नजर नहीं आ रहा। वॉल्यूम्स कंपनी के अंदर सिर्फ जनरेट नहीं हो रहा, म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी है, एफआईएसडीएस भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना, लोगों का बहुत सारे लोगों का हमें कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आईपीओ के बारे में बताइए, अगला कौन सा आईपीओ, रिटेल सेगमेंट के आईपीओ कब आने वाला है, कब इसका अनाउंसमेंट हमें नजर आ सकते हैं। अभी जो बहुत बड़ा 8,300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है रिलायंस रिटेल के ही अंदर दोस्तों किया गया है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म का, तो जिसके हिसाब से कंपनी ने एजीएम के अंदर भी हमें मेंशन किया गया था, एजीएम के बाद भी कंपनी ने मेंशन किया गया था हम लोग रिटेल सेगमेंट का आईपीओ मार्केट के अंदर लाने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो जिसके हिसाब से जब भी दोस्तों रिटेल सेगमेंट का आईपीओ फिर से मार्केट के अंदर आएगा, बहुत बड़ा धमाका हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है और इसके बेनिफिट हमें रिलायंस कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। अभी हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 6% की रैली नजर आ चुका था एंड 2209 रुपए के आसपास हमें इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आपने इस कंपनी के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट एक्चुअल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 11% की रैली ड्यूरिंग द मार्केट हमें नजर आ रहा था, लेकिन बाद में दोस्तों हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आया, डिप नजर आया एंड क्लोजिंग होते होते कंपनी ने 6% के आसपास पॉजिटिवली हमें फाइनली क्लोज कर चुका है। अभी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा, जब ये कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था 1600 से लेके 1700 रुपए के आसपास, उसी वक्त हमने बात किया था कि अगर ये कंपनी आपको कंसोलिडेट करती है, गिरावट के अंदर मिलती है तो बाइंग करने का सही मौका है। तो अब कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर गिरावट के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही थी। तो जिन लोगों ने उस प्राइस रेंज के अंदर बाइंग किया, आप लंबे समय के लिए होल्ड करना, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर खरीदारी इस कंपनी के अंदर मत करना। अभी देखिएगा क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रही है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो प्रोडक्ट कंपनी डेवलप करता है, उस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी को मोनोपोली है, यानी कि सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बना नहीं सकता, यही कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है। साथ में जो आपको बताया नेवी को, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को जितने भी प्रोडक्ट्स लगते हैं यही वो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहले क्या होता था, यूएस से कंपनी वो सभी के सभी जो इक्विपमेंट से वो मैन्युफैक्चरिंग करके लेता था, लेकिन करंटली इंडिया के अंदर यही वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप, इस तरीके से प्रोडक्ट्स ये कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ में जो हमें इस कंपनी के अंदर तेजी आया था, किस रिलेटेड हमें तेजी आया था, आप तेजी देख सकते हो, अब अपडेट्स देख सकते हो। माझगांव डॉक शिप्स साइंस अ मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट विद यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट के साथ माझगांव डॉक कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन आप बोल सकते हो, जिसका बेनिफिट जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करता है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें नजर आ जाते हैं। एंड साथ में दोस्तों आपको बताया कि माझगांव डॉक इस कंपनी ने डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर कंपनी 7 पर शेयर का डिविडेंड का, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 7 रुपीज का डिविडेंड कंपनी देने वाली है, जिसका एग्जैक्ट कंपनी ने रखा हुआ है 20 अगस्त। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 19 से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट हमें 724 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, जब ये कंपनी 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब इस कंपनी के अंदर कप एंड हैंडल वाला पैटर्न दोस्तों क्रिएट हुआ था। उसके बाद ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका है। एक तो ऐसा पैटर्न आपको बार बार नहीं मिलता, लेकिन जब भी ये पैटर्न चार्ट पैटर्न के अंदर फॉलो होता है, डेवलप्ड होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि बहुत ही तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और उससे रिलेटेड अगर आप 650 रुपये से अगर आप कंपेयर करेंगे 724 रुपये तक, तो ऑलमोस्ट 13 से लेके 14% के आसपास आपको इस कंपनी के अंदर रिटर्न्स कंपनी ने डेवलप करके दिया हुआ है ऑलमोस्ट एक महीने में। देखिएगा कौन से पैटर्न के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था और ये हमें कप एंड हैंडल वाला पैटर्न का एक फॉर्मेशन नजर आया हुआ था। तो ये जो पैटर्न का दोस्तों जब भी कंपनी ने वो ऊपर क्लोजिंग दिया था, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ निवेश किया था, और जिन लोगों ने इसके आसपास निवेश किया है उन लोगों को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर बेनिफिट हमें मिला हुआ होगा। और कल ही के दिन कंपनी ने 760 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं दोस्तों लेवल्स को हमें अचीव किया हुआ था। तो जिसके हिसाब से
इस कंपनी के अंदर जो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था 750 रुपये के आसपास, 770 रुपये के आसपास सबसे पहला टारगेट था। और अगर ये कंपनी इस लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर दी, होल्ड कर दी, तो फिर कंपनी का डायरेक्टली 900 रुपये के आसपास डायरेक्टली टारगेट आपको नजर आ सकता है। अच्छी कंपनी है, टूरिज्म सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रही है। जैसे कि एजीएम जो IRCTC के अंदर जो एजीएम हमें नजर आया हुआ था एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुआ और उसके अंदर टूरिज्म सेगमेंट का हमें बातचीत किया गया था। साथ में कैटरिंग्स के अंदर भी है एंड इंटरनेट टिकटिंग्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। तो चलिए हम बात करने वाले हैं श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 221 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी तक कंपनी ने 400% का रिटर्न दे चुका है। अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक तरीके से कंपनी का बिजनेस है। और इस कंपनी ने दोस्तों कल ही के दिन अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।